हेलो सर, नमस्कार। मैं आकाशवाणी छतरपुर से सुब्रता बोल रही हूँ। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार त्रिपाठी हरपालपुर से। जी सर, आपके शहर में जो आपका जिला है वहाँ पे कोरोना की क्या स्थिति है? जिले में 5 पेशेंट आए हुए हैं इन्फेक्टेड होके, और हमारे एरिया में 5 किलोमीटर पास ही कैथोकर गांव है, वहां पे भी 4 लोग पॉजिटिव निकले हुए हैं। जी, तो सर क्या उनको जिले के ही अस्पताल में भर्ती किया गया है या कहीं बाहर रेफर किया जा रहा है? जिले के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है, और अभी लेटेस्ट जानकारी आई हुई है कि उनकी तबीयत भी ठीक है, काफी दिन हो गए हैं और अभी स्वस्थ हैं वो। अच्छा सर। सर, और आपके यहाँ जो क्वारंटीन सेंटर वगैरह बनाए गए होंगे, तो उनमें आप लोग जो जांच वगैरह है वो किन किन माध्यमों से कर रहे हैं? जांच का 14 दिन का क्वारंटाइन रहता है उनका। हम्म। और अगर इस बीच में कोई सिम्टम्स उनके दिखते हैं, सर्दी जुकाम से लेके या खांसी को लेके, तो उन्हें फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जी सर, क्या होता है कि जो लोग क्वारंटीन किए जाते हैं वो क्वारंटीन में रहते नहीं है, वो इधर उधर थोड़ा बहुत रहते हैं, तभी तो वो फैल जाता है बीमारी। इस चीज के लिए प्रशासन लगातार सख्त होता जा रहा है, और इसी कारण से ये पेशेंट बढ़ रहे हैं जिला में, जबकि पहले शुरुआत में नहीं थे। हम्म। लेकिन बाहर से आए श्रमिकों के कारण ये चीज बढ़ रही है। अब धीरे धीरे प्रशासन सख्त हुआ है, जी और उन एरियाओं को लॉक किया जा रहा है जहाँ पे ऐसे पेशेंट संदिग्ध दिख रहे हैं। जी सर, जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और उन्हें कोई लक्षण फील होते हैं तो वो कहाँ दिखा सकते हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अगर डॉक्टर्स को क्या इतनी जानकारी होती है? अब इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने के लिए आ सकते हैं पेशेंट जिनको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, और बाकी प्रशासन लगा हुआ है कि गांव में जाके जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको उनका टेम्परेचर देख के आइडिया लिया जा सके कि किस तरीके की स्थितियां उनकी हैं, और जी कुछ लक्षण अगर दिख रहे हैं तो फिर उन्हें आगे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। जी जी सर, इसी बीच क्या होता है कि और भी बीमारियां जो है उनके इलाज में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो जी, अभी सरकार ने टेलीमेडिसिन की व्यवस्था भी चालू की है। तो ये टेलीमेडिसिन में डॉक्टर्स अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं और कोई मरीज उसका लाभ कैसे ले सकता है? अब टेलीमेडिसिन के लिए तो क्या है कि जब तक पेशेंट खुद जाके अपनी जांच नहीं करवाता है और अन्य सिम्टम्स उनके सामने नहीं आ रहे हैं, तब जी तक उनका इलाज संभव नहीं है। जी अब सबसे ज्यादा परेशानी जो आ रही है ग्रामीण एरिया में, वो लोग इतने डर गए हैं कि छोटी सी परेशानी को लेके भी उन्हें ये लगता है कि अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं हम्म। और कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए, जी तो इस कारण से पेशेंट छोटी मोटी बीमारियों को लेके भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, हम्म। और ये ग्रामीण एरिया में ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी दूसरा एक परेशानी ये भी आई है कि जो बाहर से मेट्रो सिटीज से जो श्रमिक आए हुए हैं छोटी जगह पर जी ग्रामीण एरिया में, हम्म। उनके साथ में उन्हें एक भय उत्पन्न कर दिया गया है लोग बागों के द्वारा कि आप उन्हें जागरूक नहीं हो पा रहे हैं वो इस चीज को लेके कि अगर हम जांच करा लें तो हमें ज्यादा ठीक रहेगा। हम्म। और वो इस चीज को लेके डर रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि हम क्वारंटाइन हो जाएं, और क्वारंटाइन उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। उन्हें ये लग रहा है क्वारंटाइन मतलब जैसे बिल्कुल जेल में बंद कर दिया जा रहा है हमें, जी और इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जी बाकी प्रशासन लगा हुआ है, जांचें लगातार की जा रही हैं, स्क्रीनिंग की जा रही है। अब धीरे धीरे स्थितियां देखते हैं क्या बनती हैं। जी जी सर, अभी आयुष विभाग ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि आप इन इन चीजों का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पूरा जब तक वैक्सीन नहीं बनती है जी
और वैक्सीन बनने का अभी कुछ क्लियर नहीं है, कितना टाइम लग जाए, हो सकता है काफी महीने और साल भी लग सकते हैं। हम्म। तो इसका जो मेन उपचार है वो उपचार है इम्यूनिटी। हम्म। जितनी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता लोग डेवलप कर लेंगे जी। उतना फायदे में रहेंगे। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग को लेके और हाथ धोने को लेके, हम्म। ये दो चीजें जो हैं ये काफी हद तक सुरक्षित कर सकती हैं पेशेंट को। जी सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के और क्या क्या तरीके हैं जो आम आदमी घरेलू उपाय अपना सकता है? अब प्रोटीन युक्त भोजन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना और अपने खान पीन पे नियंत्रण रखना, हम्म। ये इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। योगा के द्वारा भी इम्यूनिटी काफी बढ़ाई जा सकती है। जी। और इम्यूनिटी ही एक ऐसी चीज है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही एक ऐसी चीज है, और इसी को लेके ही वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, वो वैक्सीनेशन का काम 90% जो बेस है उसका, वो बेस यही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से डेवलप किया जा सके। वो रोग जी। प्रतिरोधक अगर क्षमता डेवलप होगी तो वैक्सीन जो वायरस है वो वायरस ऑटोमेटिकली डाउन होंगे बॉडी में जाने के बाद, और वो जी। लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। जी सर, इसी बीच क्या आईसीएमआर ने एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा थी उसके लिए बहुत एक संशोधित ज्ञापन जारी किया है कि अब ये लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं और इन बीमारियों से जुड़े लोग इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो आम जनता है जिसको लक्षण फील होते हैं वो सोचते हैं डॉक्टर को दिखाएंगे तो क्वारंटीन जाना पड़ेगा, तो इससे पहले ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा लो। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक्चुअली क्या रहता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाने के बाद जो मलेरिया से रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती थी अपनी, हम्म। वो लगभग उसी का ही एक रूप है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे हैं जैसे जो शुगर के पेशेंट हैं, मधुमेह के पेशेंट हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, इन हम्म। पेशेंटों को क्लोरोक्विन जो है ये नहीं खाना चाहिए बिना डॉक्टर के संपर्क के। जी। इनके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जी जी। सर, अभी जो एक ऐप आई है आरोग्य सेतु ऐप, क्या उसका ग्रामीण परिवेश में लोग यूज कर रहे हैं? उतना उपयोग नहीं हो रहा है जितना, जी। जागरूकता इतनी नहीं आ पाई है लोग बागों में। हाँ, कुछ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं जो जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है हम्म। वो इनका उपयोग कर पा रहे हैं, और जो थोड़ा सा समझदार लोग हैं हम्म। जो समझते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो जी। कर रहे हैं। बाकी उस तरीके से, जिस तरीके से सरकार ने इसको लागू किया हुआ था कि भाई करना होगा, हम्म। वो चीज देखने को नहीं आ रही है। जी और सर। इसके इसके फायदे भी हैं। अगर लोग बाग इस आरोग्य सेतु को डाउनलोड करते हैं तो उन्हें कम से कम ये जानकारी लगेगी कि अपने आसपास में कोई पेशेंट है तो नहीं जो कोविड-19 से ग्रसित हो। जी। लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत सीरियसली लोग नहीं ले पा रहे हैं ग्रामीण एरिया में। जी। जी सर, इस समय आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं? एक तो मास्क का रेगुलर उपयोग, मतलब अपने को ये सोच के चलना है कि जिससे भी हम मिल रहे हैं ये दिमाग में रखना है कि ये सामने वाला पेशेंट है। हम्म। जब तक हम ये सोच के नहीं चलेंगे कि सामने वाला पेशेंट है तब तक हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। जी। और उस इससे बचाव के लिए अपने को जब भी घर से बाहर निकलना है मास्क लगा के रखना है, और हाथ सैनिटाइज करते रहना है लगातार। किसी भी चीज को टच करना है अपने को तो उसके बाद सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जी। हाथ को लगातार आप धो सकते हैं। आप दिन में 3-4, जब भी किसी भी अनजान चीज को अपन छूते हैं, किसी भी नई चीज को अपन छूते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि सबसे पहले हमें हाथ धोना चाहिए, इसके बाद ही कोई आगे का काम करना चाहिए। जी। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जी। कम से कम 1-1.5 मीटर की दूरी से ही अपन किसी से बात करें या मिलें आवश्यक होने पर।
और जी ज्यादा अच्छा है कि जब तक ये संक्रमण से कुछ राहत नहीं मिलती है, जब तक घर पे ही रहें, आवश्यक जब तक कोई अति आवश्यक काम ना हो तब तक बाहर ना निकलें। यही जी बचाव के मुख्य कारण। जी। सर आप क्या स्वयं पीपीई किट वगैरह का यूज कर रहे हैं? जी जी जी, मैं कर रहा हूँ और मैं सलाह देता हूँ, जितने भी लोग मिलते हैं उन्हें सलाह देता हूँ कि आप सब भी ये यूज करें और इन्हें उसे लगातार देखते भी रहें, जी समय समय पे उसे देखते भी रहें। कोई ऐसा पेशेंट आसपास तो नहीं आ रहा, मतलब 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर कोई नया पेशेंट तो नहीं अपने को शो हो रहा, और अगर हो रहा है तो प्रशासन को इसकी जानकारी दें। जी जी। जी। सर आप हमारे आकाशवाणी के माध्यम से और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्यतः तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा जनता को कि जब तक अति आवश्यक ना हो घर से ना निकले। जी भले ही लॉकडाउन में कुछ संशोधन अपने को हो, मतलब कुछ रियायतें अपने को मिल रही हैं, लेकिन जब तक ये केस आसपास फैला हुआ है, जैसे कि अपन छतरपुर जिला के आसपास टीकमगढ़ में भी कुछ केस निकले हुए हैं, झांसी में भी कुछ केस निकले हुए हैं, महोबा में भी कुछ केस निकले हुए हैं, और बाहर से भी लोग आ रहे हैं अभी लगातार अपने घर की तरफ। तो ये स्थितियां जब तक बनी हुई हैं तब तक जब आवश्यक ना हो घर से ना निकलें, और निकलें तो अपने चेहरे को और हाथ को पूरी तरीके से सुरक्षित होकर निकलें। जी जी। सर आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी थैंक यू सर। अभी हमने सुनी डॉक्टर कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी से बातचीत।